4/1/100 कर देंगे तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी सही चीज क्या है। जय हिंद, नमस्कार मेरे भाई। उम्मीद है कि इस समय आप हमारी दूसरी वीडियो पे आए हैं, तो पहली वीडियो आप जरूर देख के आए होंगे। और यदि कोई बच्चा सीधा उसे ये वीडियो मिल रही है तो दोस्त ये वीडियो आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप पहली वीडियो देख के आएंगे। तो आप पहली वीडियो के साथ दूसरी वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज जो हम लोग देखो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग फिर से सीखने आए हैं वृद्धि और कमी पे आधारित प्रश्न। कल तक हमने क्षेत्रफल के, आयतन के और परिमाप जैसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सीखे हैं। आज हम थोड़ा सा इसी नेट इफेक्ट को और किस तरीके से यूज किया जाता है उन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज हम आपको जरूर समझाएंगे। क्या चीज समझाएंगे कि जब कभी आप एक बात समझिएगा कि कल भी हमारी आपकी एक बात हुई थी कि अगर मान लो कोई 16 सही 2/3% करके वैल्यू दे रखी है, 16 सही 2/3% करके वैल्यू दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/6 बनेगी। तो ये वैल्यू आपके प्रारंभिक वैल्यू होगी, ये प्रारंभिक वैल्यू होगी और ये वैल्यू आपकी चेंजेबल होगी। चेंजेबल का मतलब है कि अगर पहले प्रारंभ में 6 कोई चीज है, अगर ये बढ़ रही है तो 6 पर 1 बढ़ाएंगे और घट रही है तो 6 पर 1 घटाएंगे। बढ़ रही तो 6 के बाद 7 होगी और घटेगी तो 6 से कितना होगी 5। अगर कोई जनसंख्या है बढ़ रही तो 7 होगी 1 साल बाद और घटेगी तो 1 साल बाद कितनी होगी 5 होगी। इन्हीं कुछ क्वेश्चनों का, इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए आइए भाई पढ़िए जरा, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में आबादी जो है 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस शहर की जनसंख्या की जो आबादी है प्रतिवर्ष 4% बढ़ रही है और रोजगार तलाश करने के लिए, आप सब जानते हो दोस्तों इस समय बेरोजगारी ज्यादा है, तो रोजगार तलाशने के लिए 1% अतिरिक्त वृद्धि हो गई तो उस शहर की जनसंख्या में टोटल कितनी आबादी हुई कि कुछ लोग कहीं दूसरी जगह से आ गए। यार इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं कि सर पहले 4% में वृद्धि, 1% और वृद्धि हो गई, अब यहां नेट इफेक्ट लगा दे सर 4×100 और बट्टा 10, 4×1/100 कर देंगे तो मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी सही चीज क्या है, इसके लिए आप सही क्या यूज करेंगे कि पहले 4% तो वृद्धि शहर में हुई ही थी, 1% और किस लिए हुई कि बाहर से लोग आए, तो अब प्रतिवर्ष इस शहर में टोटल कितनी वृद्धि होगी 5% की। अब प्रतिवर्ष इस शहर में कितने की वृद्धि होगी 5% की। मतलब पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष भी 5%। और देखो पहला वर्ष दूसरा वर्ष A+B+AB/100 है ना। दूसरे वर्ष क्या होगा 5% इंटू 5% और बट्टा का 100 बनाओगे तो कितना बनेगा 5×5 10 और 5×5 25 को 100 से भाग करोगे तो 0.25% बनकर तैयार होगा, है ना। समझ में आई बात। क्या करोगे, इस शहर में 4% के नहीं बल्कि 4% तो शहर की जनसंख्या थी, 1% कौन सी है जो पलायन करके रोजगार तलाशने के लिए कहीं से लोग आए थे, ये उनकी बात चल रही। क्लियर है ना। तो टोटल जो एक साल में वृद्धि होगी आपकी 5% की होगी, तो हर वर्ष 5% होगी तो आपका ये बनके तैयार हो जाएगा कितना 10.5%। अच्छा सर क्या इसको यही एक तरीके से बनाया जा सकता है, क्या दूसरा तरीका नहीं। तो मेरे भाई आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अगर समझने के लिए हम बात करें कि सर जो है आप हमें बताइए जरा कि इस क्वेश्चन में हमें बताइए कि पहले वर्ष कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर पहले वर्ष 5% की। फिर अगले वर्ष कितनी की हुई होगी, यहां पर भी 5% की हुई। अच्छा आप बताओ क्या अगले वर्ष जब गए होंगे तो पिछले वर्ष वाले में भी तो कुछ चेंज आया ना, तो फिर क्या कहोगे इसका भी कितना बढ़ेगा 5% बनाओगे तो ये बनेगा प्लस में 0.25%। अब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 10 दशमलव कितना आएगा 2
5% ये बनकर तैयार हो जाएगा। वही आपका नेट इफेक्ट वाला आंसर आ जाएगा। नेट इफेक्ट ऐसे बना के तैयार किया होगा। उम्मीद है चीज आपको क्लियर हो रही होगी। फिर एक बच्चे का ये कहना होता है कि सर क्या इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो वाले मेथड से नहीं लगा सकते क्या? सर बिल्कुल लगा सकते हो आप। 5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 बना दो। फिर कोई चीज पहले इस शहर की जनसंख्या 20 थी और 20 पर 1 की वृद्धि हुई तो ये 21 हो गई। ये 1 वर्ष की बात है। अगले वर्ष जाओगे फिर 20 से कितना हो जाएगी? 21 हो जाएगी, है ना। सॉल्व कर रहे हैं तो इधर देख रहे हैं टोटल कितना बन रहा है। इधर करोगे तो कितना आएगा टोटल? ये 400। और इधर करेंगे तो ये टोटल कितना आएगा आपका? 441 आ जाएगा। कितना बढ़ गया देखो जरा, 41 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया है? 400 पे। और इसी का क्या दे दो? परसेंटेज बना दोगे। तो सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 41 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो आपका वही आंसर आ जाएगा। कितना? 10.25%। कितना बनेगा? 10.25%। तो उम्मीद है अब चीज आपको क्लियर हो रही होंगी कि हाँ सर अब तो आप ना जनसंख्या वाले में भी नेट इफेक्ट हमें सिखा दिए हैं। तो बढ़े फिर आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा पढ़ो क्या है क्वेश्चन। आप भी पढ़िएगा कि जब किसी संख्या को 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो गई? 33 हो जाती है। आखिरकार वह मूल संख्या क्या थी? मेरे भाई इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए आप पॉज करिए। पॉज करने के बाद लगाने का प्रयास करिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं है। और फिर आप इसको सीखेंगे। जब आप पॉज हो जाएगा लगा लीजिएगा, फिर वीडियो प्ले करके आप देखिए कि आप ये जानते ही होंगे मेरे भाई कि 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 37 सही 1/2%। सारे बच्चे जानते हैं 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू सारे बच्चे जानते हैं कितना होता है? 3/8। जी भैया कितना होता है? 3/8। हम आपसे पूछेंगे मेरे भाई ये 8 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो प्रारंभिक मान है, यानी ये तो मूल संख्या थी। ये वास्तविक मान है, मूल मान है, प्रारंभिक मान है। सर 3 क्या है? फिर ये चेंजेबल मान है जिस पर परिवर्तन किया जा रहा। यानी कि वास्तव में ये संख्या कितनी रही होगी? 8 थी जिस पर 3 जुड़ा। कितना बढ़ाया गया? 3 बढ़ाया गया। तो ये संख्या जो वास्तविक थी अब वो चेंज होके बाद में कितनी हो गई? ये बाद में हो गई 11। क्या बोलोगे सर? 8 पे 3 बढ़ के कितना होता? 11। हम मानते हैं ये चीज अब आप समझ गएंगे। तो आप ये क्लियर हो गया होगा कि भैया हाँ ये बात तो हमको समझ में आ गई कि आप ना 8 पे 3 बढ़ा दिए हैं, यही आप कहना चाहते हो। ठीक है, अब ये जो 11 है, क्या 11 ये किसका मान है? इस 11 की ही तो वैल्यू हमको कितना दी गई? इस 11 की वैल्यू कितनी दी गई बच्चा? 33 दी गई। तो क्या इस 1 की वैल्यू आप 3 बना सकते हो कि नहीं? इस 1 की वैल्यू 11 से 3 बढ़ कर गया, 1 की वैल्यू 3, तो जो वास्तविक मान रहा होगा वो 8 गुणा 3 यानी कि कितना रहा होगा? 24। जो इसका मेरे भाई वास्तविक मान था 24 रहा होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। देख लीजिए एक बार जरा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही या नहीं, है ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि जब किसी संख्या में 27 सही 1/2% क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। तो ये जो आपकी संख्या है 116 हो जा रही है, 116 हो जा रही है। तो जी भैया आगे हमें बताओ आप कि इसका वास्तविक मान क्या होगा? बच्चा पार्टी आप बोल सकते हो सर ये 27 सही 1/2 हमको परेशान कर रहा है, बाकी तो हम क्वेश्चन लगा ही देंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चा? आप जानते हो फ्रैक्शन वैल्यू को, इस वैल्यू को पहले सिंपल फ्रैक्शन में बना के ही सॉल्व करेंगे। मतलब आप पहले इसका इससे क्या करोगे? गुणा करते हो। तो 27 दूना कितना होगा? 54। और जो आंसर आएगा इसमें उठा के आप क्या करते हो? जोड़ते हो। तो 27 दूनी 54 और 1 55 बटा देखो क्या है 2, 55/2। मेरे भाई ये परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। भैया 5 से आप इसको काट दो 11 बार में, 5 से इसको काट दो 20 बार में, तो आपका जो आंसर बनेगा 11 बटा कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। जी सर इतनी तो बात आपको जरूर क्लियर हुई होगी, है ना। अच्छा जी
इस बार जो हमारे पास वास्तविक मान कितना दिख रहा है 40 है। आप लिख लो चाहो तो कि जो वास्तविक मान है, ये वास्तविक मान कितना है भैया, ये वास्तविक मान है आपका 40 और 40 पे 11 की होगी कमी, तो बाद में जो वैल्यू मिलेगी हमें तो 11 कम होके कितनी मिलेगी 29। अरे 40 में 11 कम करो कितना मिलेगा 29। तो इन दोनों में से जो संख्या हो जाती है, जो चीज हो जाती है वो हमेशा बाद की वैल्यू होती है। तो 29 से 29 की वैल्यू कितना हो गई 116 सर। तो बोलिएगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 4 होगी क्या, 1 की वैल्यू 4 हो गई तो इस 40 की वैल्यू क्या होगी फिर 40 गुणा 4 यानी 160। तो इस 40 की जो वैल्यू होगी भैया कितना हो गई 160। बात क्लियर है ना। चले फिर आगे बढ़ा जाए। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना, इसका सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं क्या बना जाके, तो आप लगा ही लेंगे कि सर हमें पूरी बात क्लियर हो गई है। आप क्या कहना चाहते हो कि अगर कोई संख्या में 27 से 1/2% का कमी हुआ है तो भैया हम सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे जो बनेगी 11/40। यानी वास्तव में यह संख्या 40 थी, 11 की कमी आई तो बाद में कितनी हो गई होगी 29। ये 40 से कम होके कितनी बाद में हो गई 29 हो गई और इस 29 की वैल्यू हमें 116 मिली थी तो 1 की वैल्यू 4 बनाएंगे, फिर टोटल वैल्यू 40 की कितनी हो जाएगी 160। क्लियर है बात। तो फिर आगे बढ़ा जाए, है ना। चलो इस क्वेश्चन को जरा देखो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा है, जगह तो आपको मिल ही जाएगी। फिलहाल आप क्वेश्चन पढ़िए, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 ईयर एगो एज इतना ड्यू टू द माइग्रेशन बिग सिटीज। क्या हुआ कि माइग्रेशन की वजह से उस सिटी में हमें क्या हुआ कुछ परसेंट की कमी आई। जैसे कि 2 वर्ष पहले, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, कि 2 वर्ष पहले जो है शहर की जनसंख्या ये थी, जो थी यानी कि पहले रही होगी। अच्छा, यदि उसमें क्या हुआ है 4% की गिरावट आती है तो अब वर्तमान में क्या होगी, मतलब जो हमें ये चीज मिली है ये कब की है, ये 2 वर्ष पहले की है। क्लियर है बात। चलो सर आप ना मुझे 4% का वैल्यू बताइए जरा क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, 4% का वैल्यू तो हम लोग 4/100 कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा भैया। क्लियर है कि नहीं, कितना आ जाएगा 1/25। इसका मतलब इस शहर की जनसंख्या जो पहले कितना थी 25 थी और घटने के बाद वर्तमान में आज कितनी बची होगी 24। इस शहर की जनसंख्या पहले क्या थी 25, आज घटने के बाद कितना बची होगी 24। ये तो पहले कंडीशन की बात है और ये अगले साल भी यही हुआ होगा 25 से 24 हुआ होगा। तो आप कहेंगे भैया इधर तो 625 आ रहा गुणा करने पे और इधर तो 576 आ रहा है। तो आप हमें बताइए कि पहले वाले की वैल्यू कितना दे रखी है 625 में 00 लगा के दिया है, तो हम आंसर में भी अपनी तरफ से 00 लगा दें और अपना आंसर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। क्या बनेगा, तो आप देख पा रहे होंगे इस समय हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये आपका दिख रहा है कौन सा 567, सॉरी ये 576 है ना, 576 के बाद 00, ठीक है। कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात क्या, है ना। तो आगे बढ़ा जाए। मैं ऐसा मान के चलता हूं मेरे भाई कि आपको बहुत जीरो से चीजें सीख रहे हो और ये सीरीज आप कंटिन्यू एक बार कर लीजिए, पूरी सीरीज आप देख लीजिए, गारंटी है आप कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। समझ रहे हैं ना। तो बढ़ा जाए आगे। आओ जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या ये थी, है ना, फिर से वही क्वेश्चन, और 4% घटती है तो इसके बाद जो है इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो क्या आप इसको पॉज करके निकाल के इस क्वेश्चन का कमेंट कर सकते हैं क्या आप, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। और यदि आप चाहते हो नहीं भैया आप ही बता दीजिए, हम तो नहीं कमेंट करेंगे, तो हम कहेंगे बेटा यही 4% है जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। कितना होता है 1/25 होता है, यानी कि पहले 25 से जो बाद में कितनी हो जाएगी
24 हो जाएगी। और भैया ये तो इस बार ना बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन आपने बना दिया है। एक सेकेंड देखिए, थोड़ा सा कितना है, 51,200 है, तो इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई टाइपराइटर से। क्या टाइपिंग मिस्टेक है वो चीज जान लेते हैं। टाइपिंग ये मिस्टेक हुई मेरे भाई, देखिए ये जो 4% है ना, ये 4% तो नहीं होगा यहाँ पे ना। 4% क्या होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा भैया, 4% नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम कहे 4 नहीं बेटा, इसको आप ना 12 सही 1/2% बना लो। कितना घटती है, 12 सही 1/2%। अब आसान हो गया भैया, अब तो आपने चेंज ही कर दिया, तो अब हम भी बना सकते हैं इसको, है कि नहीं। अब बना ही लोगे। अब क्या बनाओगे देखो जरा, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई बनाएंगे आप 1/8। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाओगे कितनी बनाओगे, 1/8 बनाओगे। और यानी कि पहले साल 8 थी, क्या हो रहा है, घट रही है। 8 पर 1 घटेगी तो बचेगी कितना, 7। साल कितने हैं, मैं आपसे पूछूं साल कितने हैं, तो आप कहोगे भैया यहाँ तो आप 3 साल हमें दिए, तो बेटा पावर में भी आप कितना चढ़ा दो, इधर भी 3 चढ़ा दो और इधर भी 3 चढ़ा दो, तीनों साल कंप्लीट। अब देखो जरा, यहां 8 का क्यूब बनाओगे तो कितना होता है 512, और 7 का क्यूब होता है 343। क्लियर है। ये हम आपसे पूछे 512 कब का है, तो आप कहोगे सर यही तो थी लिखा है, यानी ये पहले के रहा होगा। ये कब का रहा होगा, ये पहले का रहा होगा। तो ये इसके साथ डबल जीरो भैया लग के मिले हैं, तो काम करते हैं हम अपने आंसर में भी डबल जीरो लगा के आंसर बना लेते हैं, जो बनेगा कितना अपना 343 और डबल जीरो, है ना। तो उम्मीद है अब तो चीजें भैया हमको काफी कुछ क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है ना। तो बढ़े फिर आगे, चलो देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन। देख लो इस क्वेश्चन को पूरा, फिर हम आगे बढ़ा जाए। देख लो, बढ़े आगे। चलो, किसी जो है मशीन का मूल्य 62,500 रुपए है, ये कहा गया है। इस मशीन का जो मूल्य है कितना है, 6250 है। और डिफ्लेक्शन इसमें क्या हो रहा है, कमियां कुछ चेंजमेंट आ रहे हैं। पहला 10% का, 20% का और 30% क्या घट रही है। तो बाद का पूछा है मेरे भाई, अभी जो है आपके पास कितना है, तो आप कहोगे सर अभी तो मेरे पास 6, 5, 2 ये है, और इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कहोगे, तो यानी ये पहले 10 थी, 1 की आई कमी तो बची कितनी, 9। अगले साल आप कहोगे सर 20% का वैल्यू है होता है 1/5, तो यानी ये पहले 5 थी, 1 कम हो तो आया कितना, 4। फिर आप कहेंगे सर ये दिया आपका 30%, इसकी वैल्यू होती 3/10, तो आप कहोगे क्या, पहले 10 थी, 3 कम हो तो बचा कितना, 7। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। और कुछ काटा कोटी कर लेते हैं। क्या काटा कोटी करेंगे, कुछ काटेंगे, तो ये वाला तो ये से निपट गया जाना चाहिए, है ना भैया। फिर आप बोलोगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक काम करिए 25 से इसको काट दो 25 बार में, और ये 25 से ये इतना 50 कट गया 2 बार में, और ये 2 से कट गया 2 बार में, है ना। तो बना कितना आपके पास, 9 सते का 63 और 25 दूना 50, यानी अपने पास 63 गुणा 50 है। सॉल्व करोगे 5 तिया के 15, 5 छक्का 30 और 1 31, जीरो लग गया। तो आप कहेंगे जी भैया हमारा तो आंसर आ चुका है, कितना, 31 और 50। क्या कुछ बहुत क्लियर हो रहा है आपको, क्या, है ना, क्या है, क्लियर हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो मेरे भाई, अगर चीजें समझ में आ रही, तो जो बच्चे जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, वो बच्चे जो परसेंटेज का पी भी नहीं जानते हैं, आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए कि हाँ भैया ऐसी सीरीज हमको मिल गई कि अब मैथ से हमें डर नहीं लगेगा, अब हमें हर क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। जो परसेंटेज चैप्टर हम लोग डरते थे, देखिए भैया बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप आके इसको ज्वाइन करिए। तो आप सभी तक इसको शेयर करो मेरे भाई, बढ़े आगे। देखो चलिए, तो ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्या है कि किसी शहर, जो राज्य की जनसंख्या है वो प्रत्येक 3 वर्ष के बाद गिनी जा रही है, यानी कि हर 3 साल के बाद उसे काउंट होगा, और 3 वर्ष के बाद 20% ये जो है बढ़ जा रही है, यानी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ये क्या होगी, 20% बढ़ेगी। इस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी कि पहले साल अगर हम देखें, शुरुआत देखो कहां से हो रही है, 1998 से,
और 3 साल के बाद आओगे तो आप कहां पहुंचेंगे 2001 में। इसके 3 साल बाद आप जाओगे तो 2004 में, और इसके 3 साल बाद आप जाओगे तो 2007 में। तो यहाँ पे हमें 3-3 साल के कितने स्लॉट मिलेंगे, तो 3-3 साल के कितने स्लॉट मिलेंगे, 1, 2 और 3। 1998 से शुरू हुआ है, पहले 3 साल के बाद 2001, फिर 3 साल के बाद 2004, फिर 3 साल के बाद 2007। और यहाँ जो बोला गया 20% बढ़ रही, इसका मतलब अगर पहले वर्ष 5 रही होगी तो 5 पर 1 बढ़ेगा तो होगा कितना, 6। 5 पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6। और हमें कितने स्लॉट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हमारे पास जो स्लॉट है टोटल कितने, 3। यानी कि इधर पावर आप 3 कर दो, इधर पावर 3 कर दो, है ना। तो बनाओगे कितना होगा, ये 5 का क्यूब निकालोगे 125 होता है, और 6 का क्यूब होता है 216। 125 वाली चीज जो है 216 हो रही है। अच्छा, अब कंपैरिजन करते, वैल्यू किसकी दी गई, तो यहाँ पे देखिएगा ये 42 लाख थी वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब ये पहले की बात कर रहा है। 1998 में जनसंख्या जो है यहाँ की पॉपुलेशन 42 लाख थी। तो ये जो 42 लाख आपका पैसा है, ये जो 42 लाख वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये 125 की वैल्यू है। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, 216 की वैल्यू देनी है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो आप इसको 125 से काटोगे, कितनी बार ये कटेगा, 125 का 8 गुना 1000 होता है, गुणा करिए, 8 दूनी के 16 मिलेगा यहाँ से, और चौके 32 और 1 33, यानी कि हमारे पास मिलेगा 3 3 6 और इंटू में कितना, 216। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे अभी भी डबल जीरो चल रहे हैं, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा 6 का 6 गुना 36 के 6, और 6 यहाँ के कितना होता है 18। हमारे पास 6 कितनी बार में है, 2 जगह है। अच्छा, 21 यहाँ 63, देखो ये 21 है, और 21 का इस 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, 21 यहाँ के 63। यानी कि लास्ट में तो हमें 6 चाहिए और 63 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो लास्ट में हमारे पास 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए, है ना। अब जो वैल्यू आ रही 21 या 63 से भी बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तब भी आप यही आंसर पाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है, तो बढ़े फिर आगे क्वेश्चन पे, एक बार इसको चेक कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चन देखा जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा पढ़ो कि किसी जो है शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष, अच्छा किसी शहर की जनसंख्या 45,000 दे रखी, पहले वर्ष इसमें 10% की आपको वृद्धि करनी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होगी, 1/10 होगी। यानी ये पहले वर्ष क्या होगा, 10 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। ये पहला वर्ष क्लियर है। फिर दूसरे वर्ष क्या होगा, 11 से 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। दूसरे वर्ष क्या होगा, इसमें भी वृद्धि होगी, यानी कि ये दूसरे वर्ष 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में x% है, इसको हम मान लेते हैं कि ये पहले a थी जो बाद में कितनी हो गई, b हो गई। तब चेक करेंगे, इधर आप चेक कर रहे हो कितना बन रहा है, ये देखो 10 से 10 कट गया, इधर कितना आ रहा 9a, और इधर आप चेक कर रहे हो तो कितना बन रहा है 11b। हम आपसे पूछेंगे 9a इधर जो आ रहा है ये कब की है, तो आप कहोगे सर ये 9a तो पहले की है। ये कब की है, ये तो पहले की है। और ये वाली कब की है, 11b आप क्या बताओगे कि सर ये तो आप ना बाद का बता रहे हो। वो वाला पहले का और ये वाला किसका है, बाद का है। तो 9a पहले कितना है, 9a की वैल्यू हमको मिली 45,000, और 11b की वैल्यू जो बाद में हो जाती है कितनी आपके पास, 66,000, तो ये हो गई 66,000। ठीक है, आप देखो ना, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये 9 से कट गया कितनी बार में, 5 बार में, और ये 11 से कट गया 6 बार में। यानी कि कोई जनसंख्या पहले 5 थी जो बाद में हो गई 6, कितना बढ़ गई, 1 बढ़ गई। पहले कितनी देखो यहाँ थी, a ही तो पहले आपने लिख रखा है, तो पहले 5 थी, अब 1 बढ़ के कितना हो गई, 6 हो गई, यानी बढ़ गई 5 पे। इसी का क्या दे दो, परसेंटेज, और इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना परसेंट आएगा,
20%, यानी जो x% की वृद्धि हुई थी उसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 20%। कितना बनाओगे भाई 20%। क्लियर है कि नहीं? तो ये थे नेट इफेक्ट के हमारे इस क्लास के सबसे अच्छे क्वेश्चन, जहां जहां पे यूज किया जाता है नेट इफेक्ट को। ये क्लास आप सब जानते हो, ये क्लास बेसिक टू एडवांस क्लास है, यूपी स्पेशल और जितने भी स्टेट एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस क्लास को ज्यादा तक लोगों तक आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। ठीक है, और इस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए, कोशिश करिए इसके नोट्स अगर आपसे बन सके तो आप उन्हें जरूर बनाइएगा, ताकि आपको भविष्य में कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कल हम लोग देखते हैं दूसरा क्या टॉपिक हमें मिलता है, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि परसेंटेज का अब कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है, या तो मैं फेल पास पे करा दूंगा, या फिर आपको इनकम और क्या बोलते हैं जो सेविंग इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले करा देंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक टाइप कल उठा के हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक भी इसे साझा करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।